नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। एक दिवसीय दौरे पर इंदौर आए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पार्टी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर जमकर निशाना साधा और कहा कि मुख्यमंत्री रहते हुए शिवराज सिंह चौहान ने उनके कार्यकाल के दौरान अभी तक करीब 20,000 रुपए की घोषणा की है, जो सिर्फ घोषणा ही रह गई है, कोई काम नहीं हुआ है। कमलनाथ ने कहा कि ईडी द्वारा जो राहुल गांधी से पूछताछ की जा रही है, वह सभी जानते हैं कि राहुल गांधी को परेशान किया जा रहा है। नगरीय चुनाव में पार्षदों के चयन और जो पार्षद जिस वार्ड से हैं वहीं से चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि जो चयन समिति बनाई गई है वह पार्षदों को टिकट देने का काम करेगी। कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए उनके नेतृत्व में निवेश को लेकर बेहतर काम किया जा रहा था, लेकिन सरकार गिरा दी गई। गौरतलब है कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ इंदौर में कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी संजय शुक्ला के नामांकन फॉर्म भरने के लिए आज इंदौर पहुंचे हैं। राहुल गांधी से बार-बार पूछताछ चल रही है, आज तीसरे दिन भी बुला रही है, तो क्या है पूरा मामला, आखिर कब तक ऐसा चलेगा, क्या अंदाजा लगता है आपको? देखिए, ऐसा कौन सा राजनीति का राष्ट्रीय दल जिसको नरेंद्र मोदी और उनकी टीम इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ईडी, इनकम टैक्स, सीवीसी, सीबीआई ऐसी कौन सी संस्था है, चाहे लालू प्रसाद यादव का परिवार हो, चाहे शरद पवार का परिवार हो, चाहे चिदम्बरम हो, कौन सा ऐसा परिवार अछूता है। असल में बात ये है कि नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता, उसने देश में जो आग लगाई है अपने विचारों से, वो विचार भारतीय जनता पार्टी को नरेंद्र मोदी के विचार है। जो एक समाज के पैगंबर के बारे में उसने जो कहा, संपूर्ण देश आग का गोला बन चुका है, उन सारी बातों से ध्यान भटकाने के लिए कि वो मैटर डाइल्यूट हो जाए और राहुल गांधी बिना किसी तथ्य के आधार पे राहुल गांधी को परेशान किया जाना, ये देश की जनता को भी नागवार गुजर रहा है। सोनिया जी ने और राहुल जी ने सारे तथ्य बहुत पहले इनकम टैक्स ईडी को दे दिए थे, लेकिन ये जान करके समय ऐसा चुनते हैं ताकि नेशनल हेराल्ड के बारे में ज़बरदस्ती घंटों बिठा के मानसिक रूप से ये परेशान करना चाहते। होना जाना कुछ नहीं है, पवित्र ढंग से बरी होंगे, सब होंगे। संजय जी के कारण ग्वालियर का मामूल अभी तक घोषित नहीं हो पा रहा है। देखिए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से होए। हमारे यहाँ हमारी पार्टी को परेशान करते थे, अब भारतीय जनता पार्टी ले गई तो परेशान हो। जैसे पवैया बैठे रहते हैं, ग्वालियर के बड़े नेता, सिंधिया जी जाते हैं तो उठ के भाग जाता है पवैया, और जब सिंधिया को नरेंद्र तोमर देखते हैं तो नरेंद्र तोमर उठ के भाग जाता। तो ये तो अब जैसा पेड़ बोया है तो आम तो होगा नहीं, बबूली होंगे। इंदौर के महापौर कैंडिडेट भाजपा के उसको भार्गव घोषित करा है, क्या लगता है किस तरीके की टक्कर होगी कांग्रेस और भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो उसी दिन चुनाव हार गई। हमने भारतीय जनता पार्टी से 6 दिन पहले हमारे कांग्रेस का महापौर प्रत्याशी संजय शुक्ला के रूप में तय कर दिया। 6 दिन बाद बड़ी मुश्किल कमलनाथ जी के नेतृत्व में, आदरणीय सुरेश पचौरी जी के नेतृत्व में, आदरणीय कांतिलाल जी भूरिया के नेतृत्व में, आदरणीय अरुण यादव जी के नेतृत्व में, आदरणीय सज्जन जी वर्मा, विशाल बड़ल जी, जीतू पटवारी जी, कांग्रेस के हमारे वरिष्ठ नेता और हमारे कांग्रेस परिवार के जितने माताएं बहनें बुजुर्ग, वो उन्हीं के साथ, इंदौर की जनता के साथ हमने आज हमारा फॉर्म भरा, महापौर का फॉर्म का प्रत्याशी फॉर्म भरा। आदरणीय कमलनाथ जी भोपाल से इंदौर आए थे, उन्होंने फॉर्म का भी फॉर्म मुझे दिया। किन मुद्दों को लेकर अब आप चुनाव मैदान में हो, क्योंकि सामने कैंडिडेट भी घोषित हो गया है, पुष्यमित्र भार्गव जो है वो बीजेपी से अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिए गए। अब आप देखिए, मुद्दों का तो अंबार लगा हुआ है। मुद्दे जो कोरोना काल के अंदर जैसे मुद्दे हैं बहुत सारे, वैसे ही मुद्दे इंदौर शहर के लगातार पड़े हुए हैं। ये मुद्दे आम जनता, आप भी जानते हैं, भले पानी हो या बिजली हो या संपत्ति कर हो या सफाई के नाम पे हो या पीली गाड़ी के नाम पे हो, या मतलब ये जितने व्यापारिक बोर्ड लगे हों उसके नाम पे हो, हर चीज़ में भ्रष्टाचार मचा हुआ है और कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। सत्ता पक्ष के आदरणीय मुख्यमंत्री जी, उनको सपनों का शहर है,
ना वो बोलते हैं, ना हमारे इंदौर के कोई मंत्री बोलते हैं, ना कोई संसद बोलते हैं, ना कोई विधायक बोलते हैं। क्योंकि भले पक्ष हो या विपक्ष हो, जनता भगवान है। उसके लिए हमको हमारे बड़े भाई अब परिवार से भी लड़ना पड़े तो लड़ना चाहिए। परंतु भारतीय जनता पार्टी के इंदौर शहर में आपके सामने आपसे बोलना चाहता हूँ, 3 साल हो गए कोरोना महामारी के बाद, एक आदमी ने किसी भी अधिकारी के खिलाफ या किसी भी नेता के खिलाफ या बोलना उचित नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि जनता भगवान ने, जनता ने आपको चुन के भेजा है। ये नहीं कि सत्ता पार्टी के आप विधायक हैं तो नहीं बोलेंगे। ऐसा क्यों? सत्ता में हो या विपक्ष में हो, जनता से बड़ा कोई नहीं होता। जनता आपको चुन के भेजती है। उसके लिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जितने भी विधायक हैं, इन्होंने किसी ने भी कुछ बोला हो तो मैं एक विधायक को बधाई दूंगा, सिर्फ महेंद्र हाड़िया जी और उनके पार्षद दिलीप शर्मा जी, उनको बधाई दूंगा, जिन्होंने सरकार के खिलाफ बोला कि इंदौर नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहा है। इंदौर शहर में जो अपने क्या टेपिंग के मामले में 500 करोड़ का घोटाला हुआ है और इंदौर शहर डूब रहा है। तो ऐसे विधायक होना चाहिए जो मेरा साथ दिया। उनने बोले संजू तू लड़, हम तेरे साथ में। जनता से बड़ा को नहीं, जनता हमको चुनती है। जनता इसलिए चुनती है कि जनता का काम होना चाहिए। जनता के दुख सुख में ये चुनाव ना विधानसभा ना लोकसभा का चुनाव है, ये हमारी माता बहनों का चुनाव है, ये हमारे परिवार का चुनाव है। क्योंकि सफाई जरूरी है, हमारे वहाँ पानी जरूरी है, हमारे वहाँ लेने जरूरी है, हमारे वहाँ सफाई जरूरी है। इन सबका चुनाव है। जो इस चुनाव में काम करेगा, जिसने इंदौर से कैमरा पर्सन पूजा हिरवे के साथ संतोष मालवीय की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।